आपका हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय। दूसरा अध्याय, मुनियों का ही प्रस्ताव। सूत जी बोले कि इस प्रकार जब अनेकों कल्प व्यतीत हो गए, तब 12 कल्प उपस्थित हुए, तब सृष्टि निर्माण कर्म में जगत निर्माण की वार्ता प्रवृत्त हुई और प्रजा ज्ञानवान हो 6 कुलों में उत्पन्न हो गई। तब वे सब मुनि परस्पर ही यह कहने लगे कि यह ब्रह्मा है और यह नहीं। इस प्रकार के बहुत विवाद हुए, परंतु ब्रह्मा का ही निरूपण करना कठिन हो गया, कोई निश्चय न हो सका। तब वे सब अविनाशी ब्रह्मा जी को ही देखने गए। ब्रह्मा जी एक सुरम्य पर्वत की छोटी कंदरा में ही सिद्ध करने को सेवित विराजमान थे। तब वहां पहुंचकर ही मुनियों ने लोक पितामह ब्रह्मा जी का दर्शन किया, जो शुद्ध सुवर्ण के आभूषण पहने हुए थे, जिनका मुख प्रसन्न और दिव्य शरीर था, जो सरस्वती से ही सेवित गंधानुन लेपित श्वेत वस्त्र पहने दिव्य मालाओं से ही विभूषित सुरासुर योगिंद्रों से ही नमस्कृत सुवर्ण लक्षण युक्त हाथ में चमन लिए और सूर्य की प्रभा वाले हैं। ऐसे ब्रह्मा को देखकर ही मुनियों के मुख पर प्रसन्नता छा गई और वे सिर पर ही अंजलि धारण कर उनकी बड़ी ही स्तुति किए और कहा कि हे सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाले त्रिमूर्ते, आपके लिए नमस्कार है। पुराण पुरुष के लिए ही नमस्कार है। आप प्रधान देह, प्रधान क्षोम कारणी, 23 महत्व आदि विकारों के विकार भी हैं। विकारहीन ब्रह्मांड को उत्पन्न करने वाले होकर भी ब्रह्मांड के मध्य में ही स्थिर हैं, ऐसे आपके लिए ही नमस्कार है। सृष्टि के आदिकर्ता, महाभूतों के ही रचयिता के लिए नमस्कार है। सर्वलोक स्वरूप, सर्वलोक दृष्टा को ही नमस्कार है। आप ही ने इस सारे जगत को उत्पन्न कर ही पालन और संहार किया है। हे नाथ, आपको नमस्कार है। हे पितामह, हम माया के वशीभूत आपको नहीं पहचानते। सूत जी कहते हैं कि महाभाग ऋषियों के ही प्रार्थना से ही ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। उन्होंने मुनियों से प्रसन्नार्थ इस प्रकार के गंभीर वाणी में कहा, हे महाभाग ऋषियों, आप सब यहाँ किस अर्थ से आए हैं? जब ब्रह्मा जी ने उनसे ऐसा कहा तो वे ऋषि हाथ जोड़कर ही विनय सहित ही वाणी में इस प्रकार बोले, हे भगवान, हम निविड़ अंधकार से घिरे हुए हैं, विवाद कर बड़े दुखी हो रहे हैं, फिर भी यह न जान सके कि परम तत्व क्या है। आप सारे जगत के कर्ता और कारण के ही कारण हैं तथा हे नाथ, आपको सब कुछ ज्ञात है। आपसे प्राचीन पुरुष कोई भी नहीं है। आप विशुद्ध, परिपूर्ण, शाश्वत, नित्य और परमेश्वर हैं। आपने किस विचित्र कृत्य से ही जगत का सृजन किया है। हे महाप्राज्ञ, आप हमारे इस संदेह को दूर कीजिए और तथ्य से ही कहिए, और अंत काल में यह सब किसमें लय हो जाता है यह भी कहिए। हम सभी प्राणी किसके वंश में हैं और हम सबका नियोजन कौन है? क्या हम उसको देख सकते हैं? तब मुनियों ने इस विनय प्रश्न को सुनकर ब्रह्मा जी अपनी कंदरा तथा मुनि मंडली से ही उठकर इस बात का विचार करने के लिए चले गए कि ध्यान देकर रुद्र हो गए और इस प्रकार आनंद की वाणी उच्चारण करते हुए सशरीर हाथ जोड़कर बोले। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं, और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।